हम लोग बहुत खुश हैं। अब इंटरव्यू क्या दें, हम लोग बहुत खुश हैं। बस अब कुछ बोलने लायक है नहीं हम दिल लोग से के पास। बहुत खुश है। क्या बोले, हम लोगों के लिए तो कोई बोलने का शब्द ही नहीं बाकी रह गया। पहले के फोटो और अब त्योहार के से फोटो कम आप नहीं है। मिलाएंगे तो देख लेंगे कि कितना हाँ। बड़ा अंतर आ गया है, जमीन आसमान का। हम बहुत खुश हैं। हम योगी जी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। उन्होंने हम लोग की छत बचा ली, घर बचा लिया। बहुत बड़ी काम जीवन किए, बचा लिया, जीवन छत बचा क्या, लिया, जीवन बचा त्योहार लिया, से बढ़कर बच्चों देना का है। भविष्य बचा लिया। बचा लिया। तो क्या आज आप लोग दिए जलाएंगे, क्या दिवाली मनाएंगे? जी, दिवाली और ईद दोनों मनाएंगे। एक साथ बनेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है द रेड माइक पर। आज जुलाई की 16 तारीख है और आज वो दिन है जब पहली बार यूपी सरकार ने अपने किसी फैसलों को पलटा है। चाहे वो पंतनगर, रहीम नगर और उनके आसपास के कुकरेल नाले के आसपास के इलाके हों जिन पे उन्होंने निशान लगा दिए थे, उन पे कार्रवाई करने की बात हो, या फिर शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस की बात हो। उस फैसले को भी योगी सरकार ने 2 महीने के लिए टाल दिया है। तो हम इस समय मौजूद हैं पंतनगर में, और पंतनगर में हम फिर से उन्हीं लोगों से मिलने आए हैं और बात करने आए हैं। उनसे जानेंगे कि क्या वो कितने खुश हैं और सरकार ने जो 7 साल बाद जो अपने फैसले पलटे हैं उन पे उनको कैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है। क्योंकि इससे पहले तो योगी सरकार केवल इसलिए जानी जाती थी कि जो वो फैसला कर लेते थे या जो बात वो ठान लेते थे उसको करके रहते थे। लेकिन पंतनगर के लोगों ने अपने विरोध से, अपने प्रदर्शन से, अपने घरों के बाहर चस्पा की गई रजिस्ट्रियों से ये साबित किया कि अगर एक साथ मेहनत की जाए तो हर इंसान झुकता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रशासन के लोग हों। और इस समय हमारे पीछे इस पंतनगर की बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं, हम सबसे बात करेंगे। जो कल रो रहे थे वो सभी लोग आज हंस रहे हैं। मैम, कल आप रो रही थी, आज आप हंस रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है। हमारा घर बच गया। हम लोग बेघर होने से बच गए। अब आप खुशी देख ही सकते हैं हम लोग की। ईद और दिवाली दोनों हम लोग के यहाँ मन रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार को जनहित के फैसले जो लेने चाहिए वो सबसे बात करके लेने चाहिए, अचानक से ही कोई फैसला लागू कर देना चाहिए जैसे उन्होंने पहले किया था? जी, मेरे हिसाब से सबसे बात करके ही लेना चाहिए। आप बताइए मैम, आपको कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत खुशी है। देखिए कि बोल बोल के मेरे गला में दर्द हो गया। इसीलिए हमको ज्यादा ही खुशी है कि अब आराम मिला, राहत मिला, जैसे कि घर में आदमी रह सकता है। जब 5 दिन पहले आपके घरों पे निशान लगे और आपको ये पता चला अकबर नगर जैसे यहाँ कार्रवाई होगी, तो उसके बाद से आपके दिन और रात कैसे गुजरे थे? आप लोग खाना वाना सही से खा पा रहे नहीं थे? नहीं, खाना कुछ नहीं खा रहे थे, लेकिन मन ही नहीं लग रहा था कि घर में रहे कि बाहर है, घर में रहे कि बाहर है, तो खाना क्या बनाएंगे हम। इसीलिए बेचैनी थी। अब थोड़ा राहत मिल गई हम लोग का। इस 5 दिनों के बीच में आपके घरों में कोई बीमार पड़ा या कुछ हुआ, किसी की तबीयत देख रहे खराब? मेरे गले में दर्द हो गया, बीमार के बात कह रहे हैं आप। बोलने का भी दर्द हो रहा मेरा। अभी आप लोगों ने जब अकबर नगर के लोगों के मकान टूटे, उस समय आप लोग अगर उन लोगों का साथ देते तो शायद उनके भी मकान बच जाते। देखिए, अपने लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, किसी और को मत कहिए कि उसमें घसीटे। खुद अपने लड़ाई खुद लड़िए। हम लोग अपने स्वयं लड़े थे ना, कि अकबर नगर के लोग के बुलाए हैं। वहाँ की भी फीमेल अगर उतरती तो शायद वो भी बच जाते। ये तो बात सही है। वहाँ के लोगों को भी संघर्ष करना चाहिए था। हम लोगों ने जैसे सब लोगों ने हम लोगों ने सोचा नहीं था। हम लोगों को लगा था बहुत लंबी लड़ाई चलेगी, मगर उन्होंने सुना हम लोगों की बात। ये बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है उन लोग भी अगर प्रयास करते तो शायद वो लोग भी आज होते। उनके लिए तो दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। तो है सच में। जी, आप बताइए मैम, आप भी कल कह रही थी आपकी मुक्ति चाहता था, आज आपको कैसा फील हो रहा है? आप बताइए। रिलैक्स फील हो रहा है बहुत ज्यादा। और हम लोग वैध मतलब हमारी सारी चीजें सही थी। अब हमें अकबर नगर का कुछ मतलब ये नहीं पता ना कैसे पेपर्स थे क्या थे। हम गवर्नमेंट पे कमेंट नहीं कर सकते किसी प्रकार का। क्या पता वो सही है, क्या पता वो गलत है। हम इस चीज को लेकर के हम नहीं वो कर सकते उनके ऊपर। उन्होंने हमारे लिए जो फैसला लिया है इस हिसाब से हमें लगता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही थी। मतलब ठीक फैसला लिया है। और रही एलडीए और सिंचाई विभाग, जब उनको ये बात संज्ञान में आई तभी उन्होंने लिया है। उनको हो सकता है कि ना पता हो, कार्रवाई नीचे स्तर पे चल रही हो सकता है कि ये इसी ऑफिशियल कार्रवाई के थ्रू ये सब हुआ हो। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि अभी जैसे 2024 में इलेक्शन हुए लोकसभा के, बीजेपी की सीटें कम आई और अभी उपचुनाव भी हैं 10 सीटों पे, तो आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उससे इनको नुकसान का डर नजर आया और इस वजह से उन लोगों ने सोचा कि अब आप लोग मकान तोड़ने से छोड़ दिए जाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का हमारे मतलब हमें नहीं लगता उनको इससे कोई प्रभाव पड़ता। उनको जो है सीटें तो मिलती ही मिलती। भाई हम भी वोटर हम भी हैं। हमने 92 से 93 से हम बीजेपी सपोर्टर हैं।
तो हम दे ही रहे हैं, आज तक वोट दे ही रहे हैं। ये थोड़ी मकान चला गया या दुकान चली गई तो हम वोट नहीं देंगे, वो एक अलग महत्वता है, ये एक अलग चीज है। लेकिन बीजेपी सपोर्टर आप 92 से हैं, लेकिन 5 दिनों के लिए उन्होंने आपको रुला दिया। आपके ना खाना खा पाए, ना चैन से सो पाए। तो ऐसा सपोर्ट करने से क्या मतलब, आप बताइए? नहीं, ये कोई बात नहीं है, हम इस चीज को नहीं मानते। वो क्या पता उनके, हम बता तो रहे हैं, संज्ञान में नहीं होगा ना, जब उनके संज्ञान में आए तभी तो उन्होंने कार्रवाई करी है, उन्होंने ऑफिस से मीटिंग बुलाई, उन्होंने सब चीजों को जाना। जब तक आप लोगों के थ्रू हमारा मैसेज नहीं पहुंचा, हो सकता है नहीं पहुंचा होगा। वो ऐसे इतने निर्दयी और निष्ठुर थोड़ी है कि वो सब पे मतलब पब्लिक को वो कर देंगे, मकान चले जाएंगे हमारे। मैम आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? आज आपका घर बच गया है, अभी आप खुश हैं पूरी तरीके से? जी, बहुत खुश हैं और ये तो मेरा मैका है, तो जब से ये सुना है, जब से बहुत परेशान थे, लेकिन ये है कि आज ये देख सभी के मकान बच रहे हैं, उससे खुश हैं। अपना तो बच ही रहा है और ये मेरी बहन का भी यहाँ पे था और मेरे फादर का भी मकान यहाँ पे था, तो बहुत-बहुत खुश हैं। आप लोग लगभग कितने सालों से थी यहाँ पे कई रह साल रहे हैं? 10 साल से हाँ, करीब 10 साल हो गए हम लोगों को रहते हुए यहाँ पे। आप लोगों ने पहले कभी सोचा था कि अचानक से आपके घरों पे लाल निशान लग जाएंगे, वो तोड़े जाएंगे, ऐसा कोई नोटिस आएंगे, आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा? जी, कभी नहीं सोचा था ऐसा कि ऐसा ही आएगा, लेकिन जो है, जो भी हुआ लेकिन उससे बहुत खुश हैं। अभी आपको क्या लगता है, योगी सरकार, अगर आप महिलाएं निकल के सरकार के अगेंस्ट, जैसे सरकार कोई फैसला लेती है वो जनता के हित में नहीं होता है, लेकिन अगर एकजुट होकर लोग लड़ाई लड़ें तो सरकार झुकती है, आपको ऐसा नजर आ रहा है इन फैसलों में या नहीं नजर आ रहा है? अब ये तो नहीं कह सकते हैं अब, लेकिन जो भी हुआ अब यही कह रहे हैं, बस इससे खुश है, इससे ज़्यादा ये तो नहीं कह फिरोज सकते। भाई आप बताइए, आप लगातार लोगों को यहाँ मिलवा, जफर भाई मिलवा रहे थे, सबको बात करा रहे थे, तो अभी आप कितना राहत ले रहे हैं, कितना चैन है आप? बस यही कह सकता हूँ कि जब से ये फैसला सुना था कि में निशान लग गए थे और लोग सो नहीं पा रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, बहुत बहुत परेशान थे हम लोग ने। बट योगी जी ने बच्चों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से हमारे दर्द को समझा। हम लोग अपनी बात बच्चों के थ्रू हमारी बात को समझा। जैसा कि मैं जानता हूँ योगी जी बच्चों को बहुत पसंद करते हैं और ये घर बच्चों को देखकर योगी जी ने हमको भेंट में दे दिए हैं। अब इस मोहल्ले को कभी कोई नहीं छू सकता। उन्होंने संज्ञान में मामले को लिया है, अब इन घरों को कोई भी नहीं छू सकता। एक मांग है योगी जी से कि कृपया हमको एनओसी देकर इस बात को सुनिश्चित करें कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी इसको फिर अवैध कह के संबोधित ना करे कि ये मकान हमारे अवैध नहीं थे, इनको हमने रजिस्टर कराया, रजिस्ट्री है इसकी, दाखिल खारिज है, खतौनी पे चढ़े हुए हैं, उसके बाद भी अवैध कहा जा रहा था। हम लोगों के ऊपर से जो अवैध का टैग था वो अब हट गया है। और जैसा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कुकरैल मौजूदा हालत में 35 मीटर में बह रही है और 35 मीटर में ही बहेगी। किसी भी घर को अब जमींदोज नहीं किया जाएगा, किसी भी घर को नहीं तोड़ा जाएगा। इस दर्द को माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने समझा है, हम लोगों के दर्द को समझा है, बच्चों के दर्द को समझा है, महिलाओं के दर्द को समझा है। एक क्वेश्चन आपने किया था एक महिला से कि अकबर नगर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, अपने दर्द को आपको कहना पड़ेगा, आपको अपना हक मांगना पड़ेगा। आप अपनी बात महिलाओं के थ्रू या किसी भी थ्रू क्या लाते तो शायद, और जैसा कि मैं जानता हूँ कि उनको इस दूसरी जगह पे शिफ्ट भी किया गया है, घर अगर तोड़े गए हैं तो दूसरे घर प्रोवाइड भी किए गए हैं। मैं अकबर नगर में वो लोग बड़े बड़े घरों में रह रहे थे, दूसरी जगह उनको 310 स्क्वायर फीट के घर मकान दिए गए। जैसे आपका मकान यहाँ 1000-2000 स्क्वायर फीट का है, तो 1000 स्क्वायर फीट से आप 310 स्क्वायर फीट में जब जाएंगे रहने और आपका परिवार बड़ा होगा तो आप कैसे रह पाएंगे? हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं, हम उनके दर्द को समझे। जब भी उधर बुलडोज़र चल रहे थे हम देखते थे, हमें भी अफसोस होता था जब कोई घर, देखिए उसी स्थिति में अभी हम लोग भी थे, अभी हम लोगों का घर भी जा रहा था, तो हम लोग उस बात को समझ रहे हैं। जो दर्द हम लोग ने फेस किया है वो फेस कर चुके हैं, उनके दर्द को हम समझते हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मगर अब हमारा घर बच गया है, योगी जी ने संज्ञान लिया है, तो उस बात की खुशी भी है। आप बताइए सर, अब आप क्या कैसा महसूस कर रहे हैं कल के बाद? नहीं, कल भी आपने हमारा इंटरव्यू लिया था, कल आप देख रहे थे कि हमारा सिचुएशन क्या था, पूरे मोहल्ले का, पूरे एरिया का सिचुएशन क्या था। आज वही देख रहे हैं, कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका है। एक आदेश से, आदेश ये था पहले चिन्हीकरण किया गया जिसकी वजह से हम सब लोग पैनिक हुए, और आज वो आदेश को बदल दिया गया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, इसलिए पूरे मोहल्ले में खुशी और हर्षोल्लास है। अभी आप जैसे कल कह रहे थे कि थोड़ा सा पॉलिटिकल वे में जाते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो उपचुनाव होने वाले हैं या फिर जो योगी सरकार के विरोध में या मुख्यमंत्री योगी जी के विरोध में स्वर उन्हीं की पार्टी से उठने लगे हैं,
उन दबावों में उन्होंने ये फैसला लिया, पीछे कदम हटाए, क्योंकि योगी जी तो जाने जाते हैं कि जब एक बार वो कोई ऑर्डर ले लेते हैं या कुछ ठान लेते हैं तो करके रहते हैं। पिछले 7 सालों में हमने यही देखा है कि योगी जी अपने किसी भी फैसले से पीछे नहीं लौटे हैं। लेकिन ये पहली बार है कि वो एक ही दिन में अपने 2 फैसले पीछे ले रहे हैं। तो उस पे आप क्या देखते हैं? क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये जो फैसले योगी जी ने आज आदेश पारित किया, ये क्योंकि जो हमें सोर्सेज़ से और मीडिया के थ्रू पता चला है कि ये प्रकरण के बारे में पूरी तरह से उन्हें अवगत नहीं कराया गया था। जब मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जब अपनी रजिस्ट्रियाँ और दस्तावेज़ घर के बाहर निकाल के लगा दिए और आप लोगों ने कवर किए, और जब ये बातें नेशनल मीडिया के थ्रू उनके पास पहुँची, तो उन्होंने उसका डायरेक्ट संज्ञान लिया और उस फैसले को बदला। इससे ये साबित होता है कि उन्हें ये प्रकरण के बारे में पूरी तरह से नहीं मालूम था। उन्होंने एक मैसेज भी जारी किया था कि इस पे किसी की कोई भी मकान नहीं तोड़ा जाएगा और ये सब। तो ये बताइए 4 दिन के अंदर ये फैसला कैसे बदला जा सकता है? इसका मतलब ये है कि जो हायर अथॉरिटी है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको ये पूरी तरह से नहीं बताया गया था और उनको क्लैरिटी नहीं थी। अदरवाइज़ ये फैसला ही नहीं आता। अकबर नगर के मामले में आपसे सवाल करेंगे। अकबर नगर में आपको क्या लगता है, अकबर नगर को क्यों डिमोलिश हुआ? चलिए ठीक है, वहाँ पे भी राहत दी जा सकती थी लोगों को कि उनके घर ना तोड़े जाते, उनको रहने का दिया जाता, थोड़ा सा बढ़ा के जगह बना दी जाती। तो आपको ऐसा तो नहीं फील होता कि अकबर नगर में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, तो या उसका नाम अकबर नगर था तो इस वजह से उसको डिमोलिश करवा दिया गया? देखिए कहीं ना कहीं सवाल तो उठता होगा जी, मन जी, में। जी, जी। देखिए, रही बात अकबर नगर की, अकबर नगर को आप अगर कंपेयर करते हैं इंद्रप्रस्थ नगर, पंत नगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर, ये अबरार नगर, पंत नगर, खुर्रम नगर, यहाँ पे भी हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। अकबर नगर में भी 100% मुसलमान नहीं थे, हिंदुओं के भी घर थे। अकबर नगर का जो केस हुआ, वो और जो यहाँ पे हुआ है और चीज़ें चेंज हुई हैं, ये सिर्फ ये मेन इसका जो डिफरेंस था, कागज़ था। कागज उनके पास भी था। अकबर नगर में भी 700 से ज्यादा लोगों को मकान के बदले मकान सरकार ने दिए, दूसरी जगह शिफ्ट किए, उनकी रजिस्ट्रियां थीं। उसके बाद भी उनको डिमोलिश किया गया। तो जैसे आपकी रजिस्ट्रियां थी वैसे उनकी रजिस्ट्रियां थी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उनको भी बचना चाहिए था? आपके पड़ोसी भाई लोग थे वो ऑफ लोग। कोर्स उनके लिए हमारी संवेदनाएं हैं, और जब वो अकबर नगर ढहाया जा रहा था तो हमें भी दुख हुआ था। रही बात डिफरेंस की, क्यों वो नहीं बच पाया, आप देखें, हम लोगों ने पहला स्टेप था कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स बाहर निकाल दिए थे। नेक्स्ट स्टेप हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाते, ठीक है, वो भी कोर्ट ऑफ लॉ में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। तो अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगेंस्ट जजमेंट दे दिया, तो उस पर कोई कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पेपर्स और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के बेसिस पे जजमेंट देती है, ठीक है। तो उनके पास कुछ ना कुछ पेपर्स की कमियां रह गई होंगी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके हित में फैसला नहीं दिया, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उनको अपने मकान खोने पड़े। अभी आपने एक बात बोली कि योगी जी को नहीं पता था यहाँ के बारे में, जहाँ के ग्राउंड सिचुएशन के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं थी योगी जी को। तो आपको क्या लगता है जैसे पूरे स्टेट में भी इस समय अलग अलग चीजें होती हैं, रहती हैं, नए नए रूल्स लागू होते हैं, क्या अधिकारी लोग योगी जी मुख्यमंत्री तक अब सारी बात बताते हैं या नहीं बताते हैं, या लूप होल अधिकारियों के बीच में? क्योंकि आप तो बीजेपी के ही नेता, चाहे वो एमएलसी गोरखपुर के हो देवेंद्र प्रताप सिंह, वो भी कह रहे हैं कि अधिकारी यो अपन को विधायक अधिकारियों के पैर छूते हैं। या फिर अभी जब बीजेपी का यहाँ पे कॉन्क्लेव हुआ, कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, वहां पे भी बातें ऐसी उठी। तो आपको क्या लगता है बीजेपी नेताओं को अपने अधिकारियों पे कंट्रोल इस समय सरकार का थोड़ा सा खो रखा है या कम है? कैसा नजर आता है आपको? देखिए, ये पॉलिटिकल बहुत डीप मुझे नॉलेज नहीं है। बेसिकली मैं यहाँ पे रहा नहीं हूँ, मैं पिछले 20 साल से विदेश में रहता था, अभी 1 साल से यहाँ पे हूँ, मेरा परिवार पिछले 10 साल से यहीं पे रहता है। मैं अभी भी एनआरआई हूँ, मेरा स्टेटस एनआरआई का है। तो यहाँ का पॉलिटिकल जो ग्राउंड रियलिटीज से मैं बहुत दूर रहा हूँ, लेकिन एज अ कॉमन पर्सन मैं यही देख सकता हूँ कि एक मुख्यमंत्री, एक सिंगल आदमी विद ऑल मशीनरीज, ठीक है, वो एक एक छोटी छोटी गलियों के खबर नहीं रख सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब उसका कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, उसके पास सारी सिस्टम है, बट स्टिल कुछ चीजें होती है जो मिस हो जाती हैं, और मुझे लगता है कि ये खुर्रम नगर, पंत नगर वाला मामला भी स्टार्टिंग से उनसे मिस हुआ होगा, और उनके पास प्रॉपर जानकारी नहीं गई होगी। और जब मीडिया में ये बातें उठी और आप लोगों ने हमारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाए और नेशनल मीडिया पे ये चीजें जब गई, तो उनके संज्ञान में आया और उन्होंने हमारे और जनता के हित में फैसला लिया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इतनी खुशी है। योगी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक
सिर्फ एक वर्ड कहना चाहूँगा मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि उनका बहुत-बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारे मैटर को अपने पर्सनल संज्ञान में लिया और इसका सॉल्यूशन दिया। आपको क्या लगता है अगर योगी जी नहीं सुनते तो शायद अधिकारी आप लोगों की बात सुनते या नहीं सुन पाते? देखिए बात अधिकारी की नहीं है, बात नेक्स्ट स्टेप था कोर्ट। कोर्ट सर्वोपरि होता है, वो जो फैसला देता है उसको सबको मान्य होता है, तो हम लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से जो फैसला आता है उसको मान्य करना पड़ता है। आपने सुना पंतनगर में लोगों ने अपनी क्या बातें बताई। लोग बहुत खुश हैं योगी सरकार से, योगी जी के फैसले से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी कह रहे हैं। साथ ही वो अकबर नगर के लोगों के लिए कह रहे हैं कि शायद वो अपनी लड़ाई सही ढंग से लड़ नहीं पाए, उनको भी सरकार के सामने खुलकर आना चाहिए था। महिलाओं बच्चों को अपनी बात रखनी चाहिए थी। अगर वो लोग अपनी बात रखते तो शायद डिमोलिशन से बच जाते। लेकिन ये ऐतिहासिक दिन पंतनगर के लिए तो है ही है, साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि योगी जी या उनकी टीम ने जो भी फैसले लिए उस फैसले को पलटा है। और एक दिन में 2 फैसले पलटने से ये बात फिर से साबित हुई, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने पंतनगर, रहीम नगर, खुर्रम नगर के लोगों को राहत दी, रियायत दी कि जिनके घरों की रजिस्ट्रियां हैं उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे। किसी के मकान अगर जाएंगे भी योजना में तो उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने एक फैसला और पलटा और वो फैसला था टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस का, जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर के टीचर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। लेकिन योगी सरकार ने अगले 2 महीने के लिए उस फैसले को भी रोक लगा दी है और 2 महीने के बाद वो तय करेंगे कि टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिलहाल पंतनगर में सभी लोग खुश हैं, पटाखे दगा रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। कल मुहर्रम है तो वो लोग कुछ लोग ईद भी मनाएंगे। सभी लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब नज़र आ रही है, लोग साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अच्छा लगता है जब 2 धर्म के लोग आपस में एक साथ मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ते हैं, एक साथ मेहनत करते हैं और उससे जीतते हैं। अगर आपस में ये लोग बटे होते तो शायद इनके हक में ये फैसला नहीं आता। कैमरामैन पवन के साथ मैं अमन, धन्यवाद।